अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आपके साथ आज बहुत ही मज़ेदार चटनी की रेसिपी शेयर करेंगे। स्पाइसी चटपटी मज़ेदार सी ये चटनी बनेगी। आप लोग इसको कबाब, पकोड़ों, समोसों के साथ ले सकते हैं। बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा आपको और बहुत आसान है इसको बनाना। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी ये चटनी है, तो आपने ख़ुद भी ट्राई करनी है और इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करना है। तो जल्दी से रेसिपी शुरू कर लेते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब साथ ना किया हो तो कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। इसके लिए यहाँ पर हरा धनिया लिया है, एक गड्डी हरा धनिया है और साथ ही इसके अंदर 3 हरी मिर्च जाएंगी। यहाँ पर प्याज लिया है, प्याज जो है 2 छोटे साइज़ के लिए हैं। अगर बड़ा हो आपके पास तो फिर एक ले लें। अब इनको काट लेंगे। यहाँ पर प्याज को सबसे पहले बस रफली आपने काट लेना है। बहुत मज़े की चटनी बनती है, कबाब्स, पकोड़ों, समोसों के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। साथ ही हरी मिर्च है, उनको भी काट लेंगे। तो यहाँ पर हरा धनिया लिया है, इसको भी बस रफली काट लेंगे। फ्रेश धनिया की वजह से चटनी हेल्दी भी बहुत है, टेस्टी भी है। थोड़े इंग्रेडिएंट्स के साथ ये झटपट सी चटनी तैयार होगी। यहाँ पर अब मैं इसको चॉपर में डालकर चॉप कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास चॉपर नहीं है तो फिर आप लोगों ने इसको बहुत बारीक बारीक सा काट लेना है। यानी ये सब कुछ जो आपने वो छोटा छोटा सा काट लेना है। तो अब मैं इसको इससे निकाल लूँगी। तो अब देखिए चॉप होने के बाद ये किस तरह से बिल्कुल छोटा छोटा सा हो गया है। तो बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए चटनी के लिए। अब इसमें बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो डालेंगे। अब इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, साथ ही ज़ीरा पाउडर जाएगा और थोड़ा सा नमक। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन ये चटनी जो होती है बड़ी मज़े की स्पाइसी खट्टी मीठी सी होगी। अब इसके अंदर इमली की चटनी डालेंगे। इमली की चटनी की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर शेयर की है, तो आप लोग वहाँ जाकर इसकी रेसिपी देख सकते हैं और इस चटनी को आप लोग बनाकर सेव भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये सेव करके रखी हुई थी, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ। तकरीबन मैंने इसमें 4 to 5 टेबल स्पून इमली की चटनी डाली है और साथ ही यहाँ पर मैं इसमें ब्राउन शुगर डाल दूँगी और इसको अब अच्छे से मिक्स करें। बहुत अच्छा टेस्ट होगा, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत मज़े की बनी है ये। तो बस यहाँ पर मैंने इसमें पानी भी डाल दिया है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, मज़ेदार सी चटनी बनती है, स्पाइसी खट्टी मीठी सी। तो ज़रूर आपने ट्राई करनी है और साथ अपना फ़ीडबैक भी शेयर करना है। थोड़ा सा पानी इसके अंदर जाएगा और बस अब आप इसको अच्छे से मिक्स करें। ब्राउन शुगर की वजह से चटनी का टेस्ट बैलेंस हो जाता है, बिल्कुल स्पाइसी खट्टी मीठी सी चटनी बन जाती है। आप लोग इसको बनाकर 1-2 दिन के लिए फ्रिज में सेफ रख सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग फ्रेश बनाएंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और बहुत क्विक है। आपने देखा है कितना जल्दी ये बन गई है। देखें चटनी कितने अच्छे से बन गई है, बिल्कुल क्विक सी रेसिपी है, झटपट बनने वाली चटनी है, टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है इसका। इसको बनाकर आप लोग 3-4 दिन के लिए फ्रिज में सेफ भी रख सकते हैं। ज़रूर ट्राई करें और साथ इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें, अपने दावत के मेन्यू में भी इसको शामिल करें। आपके गेस्ट को भी ये चटनी की रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो बहुत मज़ेदार है, ज़रूर ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक भी शेयर करें। और बहुत लो कॉस्ट चटनी भी है और मज़ेदार भी है, तो आप किसी भी खाने के साथ इसको ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।